टुंग टुंग रोज रोज दारू पीता और फिर अपने घर जाता और फिर उसकी बीवी चांदनी उससे झगड़ा करती, लेकिन टुंग टुंग हर बार उसे प्यार से मना लेता था। उसका एक भाई भी था राइस्टार, जो रोज स्कूल पढ़ने जाता था और टुंग टुंग दिन भर खेत में काम किया करता था। गांव में एक बिगड़ा हुआ लड़का रहता था, व्हाइट तिरफलफोर। जब भी टुंग टुंग की बीवी चांदनी बाथरूम में नहाने जाया करती थी, तब व्हाइट तिरफलफोर छिपकर उसे देखा करता था। एक दिन रोज की तरह राइस्टार स्कूल चला गया। जब वह लौट कर घर आया तो देखा कि उसके घर पर भैया और भाभी नहीं है। उसने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन वे नहीं मिले। धीरे धीरे 2 महीने बीत गए। एक दिन राइस्टार रास्ते से जा रहा था, तभी उसे सामने व्हाइट तिरफलफोर मिला। उसने कहा, अरे राइस्टार, मुझे लगता है तेरे भैया और भाभी तुझे छोड़कर हमेशा के लिए किसी दूसरे शहर में चले गए हैं। राइस्टार कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर आ गया। जब वह रात में उदास लेटा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह झट से उठा तो देखा सामने उसके भैया और भाभी की आत्मा खड़ी है। चांदनी रोते हुए कहा, जिस दिन तुम स्कूल पढ़ने के लिए चले गए थे, उसी दिन तुम्हारे भैया खेत में काम कर रहे थे और मैं घर पर खाना बना रही थी। तभी मेरे पास भागते हुए व्हाइट तिरफलफोर आया और बोला, जल्दी चलो भाभी, टुंग टुंग भैया को सांप ने काट लिया है, तो वह इलाज के लिए तांत्रिक के पास गए हैं। चलो हम लोग भी उनके पास चलते हैं। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे उसकी कार में बैठ गई। फिर व्हाइट तिरफलफोर मुझे समंदर के किनारे झोपड़पट्टी के पास ले गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि कोई भी नहीं है। फिर वह हंसने लगा और बोला, टुंग टुंग को किसी भी सांप ने नहीं काटा है, मैं तो तुझे यहाँ अकेले में लाना चाहता था। और फिर वह मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। मैं जैसे तैसे वहाँ से बचकर भाग आई। मैं भागते हुए तेरे भैया टुंग टुंग के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। फिर टुंग टुंग का खून खौल उठा। हम दोनों गुस्से में पुलिस कंप्लेंट करने जा रहे थे, तभी रास्ते में पीछे से व्हाइट तिरफलफोर अपनी कार लेकर आया और हम दोनों को टक्कर मार दी। फिर हम दोनों की मौत हो गई। हमारी लाश को उसने नदी में फेंक दिया। इतना कहकर टुंग टुंग और चांदनी की आत्मा हवा में गायब हो गई। फिर राइस्टार एक चाकू लेकर गुस्से में निकल पड़ा व्हाइट तिरफलफोर के घर की तरफ। व्हाइट तिरफलफोर आराम से अपने घर में सो रहा था। तभी उसके पास राइस्टार आ गया और एक चाकू से उसे मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, क्या राइस्टार ने सही किया? कमेंट करके जरूर बताओ।